राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के मन में अभी जो भी पर्सन है, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन एंड 7 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द हेरोफेंट एंड नेक्स्ट डेविल। 2 कार्ड्स का मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्स यहाँ, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्स से क्लैरिफाई हुआ है, और 3 ऑफ सोर्स को भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। तो 3 ऑफ सोर्स द फूल से क्लैरिफाई हुआ है, एंड डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, प्लीज़ डेविल क्लैरिफाई कीजिए। तो डेविल यहाँ क्लैरिफाई हुआ है, डेविल क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ वैंड्स से। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड द लवर्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी है। चलिए मैं आपको कार्ड्स शो कर रही हूँ, अभी कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड देखिए। फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स था, और क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने ऑफर डाले हैं, कोशिशें की हैं, कोई काम कुछ शुरू किया है, कुछ नया शुरू किया है। वो नया क्या शुरू किया है? थर्ड पार्टी को जवाब देना। थर्ड पार्टी जो भी आपके बीच में आई थी, आया था, जो भी है ये, उसको जवाब देना, उसकी एक ना सुनना, ये सब इन्होंने शुरू किया है। और जब एक बार इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया ना, जब एक बार इन्होंने जवाब दिया ना थर्ड पार्टी को, कि एक बार जवाब दिया, तो इनको काफ़ी रिलीफ फील हुआ, क्योंकि इन्होंने जो जवाब दिया वो ऐसा जवाब दिया, ऐसा एक्शन लिया थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, कि उसके पास कोई पलटवार का ऑप्शन नहीं बचा। वो कुछ पलटवार कर नहीं पाई या कर नहीं पाया। जब वो नहीं कर पाई, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, ऐसा करने से कितना सुकून मिलता है। वो जो एक इन्हें सुकून मिला थर्ड पार्टी को 2 टूक जवाब देने का, 2 टूक यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना, जो इन्हें सुकून मिला, उससे इन्होंने उस सुकून को इन्होंने कैच किया, उसको तुरंत उन्होंने ग्रैब किया, और इन्होंने सोच लिया कि अब बस इस सुकून में ही रहना है मुझे, इस सुकून में। और ये सुकून इन्हें तभी मिलेगा जब इस पर्सन को मुझे कंट्रोल करके रखना है। जब ये पर्सन मेरे कंट्रोल में रहेगा, तब मैं सुकून में रह पाऊँगी। अगर मैं इस पर्सन के कंट्रोल में रही, तो फिर मेरी ज़िंदगी में सुकून तो नहीं रहना है। ये बात इनको एहसास हुई, इसीलिए इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। इन्होंने न्यू ट्रिक अपनाना शुरू कर दी है। अभी तक थर्ड पार्टी इनके साथ गेम खेल रही थी, बॉस इन्हें पेन पे पेन दिए जा रही थी, यानी ये जो भी कहते थे, इनके इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है थर्ड पार्टी को, बस इन्हें दर्द देना था। और ये बात इनको समझ आई, तो अब इन्होंने उल्टा करना शुरू कर दिया। अब इन्हें थर्ड पार्टी के इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें ये समझ आ गया, ये अभी तक ये था कि कहते ना कि अगर हम छुरी तरबूजे पे जब गिरती है ना, तो वो कटना तरबूजे का ही होता है। चाहे तरबूज या कोई भी फ्रूट मान लो, अगर वो किसी नाइफ पे गिरेगा तो कटेगा वो फ्रूट ही। अब तक यही था इनके साथ, चाहे वो उल्टा पुल्टा करे, चाहे इनसे कोई गलती हो जाए, सुनना इन्हीं को पड़ता था, झेलना इन्हीं को पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने उल्टा कर दिया है। इन्होंने अब फ्रूट उसको बना लिया है, नाइफ अपने हाथ में ले लिया है। अब इनका फॉर्मूला उल्टा हो गया। अब वो चाहे सीधा करे या उल्टा करे, इनको सुनाना उसी को होता है, सबक उसी को सिखाना होता है। तब जाके ये जी पा रहे हैं, तब जाके ये सुकून में आए हैं, तब, और ये अब डिवाइन पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। ईश्वर पर इन्हें विश्वास हो पाया है कि हे ईश्वर, कुछ ना कुछ इन्हें ईश्वर ने ही गाइड किया है। ईश्वर ने ही इनको समझाया है कि तुम्हें किस तरीके से अपनी जर्नी पे चलना है। तुम जिन लोगों को सर्व कर रहे हो, वो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये ईश्वर ने इनको गाइड किया है, तब जाके इनका ईश्वर पर ट्रस्ट बढ़ा। हो सकता है इनके सामने ऐसे वीडियोस पॉपअप हुए, या हो सकता है इन्होंने गीता पढ़ी हो, या गीता रामायण महाभारत इनमें से फॉलो किया हो, अगर ये सनातन से हैं तो, क्योंकि वहाँ गीता महाभारत रामायण इनमें ये है, ये चीज़
सर्व करना है, त्याग करना है। राम जी ने तो कितना बड़ा त्याग किया था, त्याग करने के बाद भी युद्ध हुआ, त्याग के बाद भी युद्ध हुआ, क्योंकि त्याग करने के बाद भी अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है, शांति की स्थापना नहीं होती है, तो फिर वहाँ युद्ध ज़रूरी बन जाता है। तो ये बात इनको समझ आई कि हमेशा प्यार से ही शांति की स्थापना नहीं होती, शांति की स्थापना के लिए महाभारत भी करनी पड़ती है, जो कि भगवान ने महाभारत कराई थी। स्थापना की, शांति की स्थापना की कोशिश बहुत की, बहुत बार संधि प्रस्ताव लेके गए, लेकिन उसके बाद भी महाभारत नहीं रोका, क्योंकि किसी ने जिद कर रखी है, दुर्योधन ने जिद कर रखी है। जब नारी के सम्मान पे बात आ गई, तो फिर उस समाज का विनाश तय होता है। तो इनको ये समझ आ गई कि बहुत बार शांति की स्थापना के लिए लड़ना पड़ता है, तब जाके शांति की स्थापना होती है। तो इन्हें ये ये जो कर रहे हैं ना, अपने फैमिली में, अपने जॉब में भी, ये अपनी सोसाइटी में भी ये कर रहे हैं कि अभी तक सोसाइटी वाले इनको कुछ भी कह दिया, चलो कोई बात नहीं है, टर्म्स ख़राब नहीं करने। एक इनकी जो थीम थी, टर्म्स किसी से ख़राब नहीं करने, टर्म्स ख़राब नहीं होना चाहिए। उस टर्म्स ख़राब ना होने के चक्कर में इनकी वोट लगी हुई थी। अब इन्होंने ये सोच लिया कि कोई किसी का भगवान नहीं है, टर्म्स ख़राब हो या भाड़ में जाएँ, मुझे अब किसी को बर्दाश्त नहीं करना है। जैसे ये इस एनर्जी में आए हैं, वैसे थर्ड पार्टी जो भी हैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रही इनका, और ये सुकून में आ गए, इनको काफ़ी रिलीफ मिला है। नेक्स्ट यहाँ कार्ड आया है 10 सन। देखिए, जैसे ही इन्हें क्यों करना पड़ा, डिवाइन ने इनसे ये क्यों कराया है, क्योंकि ये सब इनकी लाइफ में जो कुछ थे वो सब एनर्जी शक्कर थे। जब इनकी सारी एनर्जी कर लेंगे, तो ये अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी सोल के लिए क्या कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी सोल के लिए। इसलिए इनसे ये सब कराया गया, डिवाइन ने ये सब कराया, डिवाइन ने इनको अवेयरनेस दी। इतने सारे कार्मिक जो भी लोग थे, उनके थ्रू इनको इतना पेन दिलवाया गया कि इनको डिवाइन ने ये समझाया, उस पेन के थ्रू ये समझाया कि तुम्हें अगर अपनी सोल के लिए कुछ करना है, तो तुम्हें इन एनर्जी से कट ऑफ होना होगा। और तुम ऐसे कट ऑफ नहीं हो पाओगे, प्यार दे के कट ऑफ नहीं हो पाओगे। जब तुम अटैच रहोगे, उन्हें पैम्पर करते रहोगे, तो ये कट ऑफ नहीं हो पाओगे, फिर तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर इनर पीस चाहिए, अपनी आत्मा की उन्नति चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, परमात्मा चाहिए अपने भीतर, तो अपने लिए काम करना होगा, अपने लिए वक्त निकालना होगा। ये बात जब डिवाइन ने इनको समझाई, तो ये बहुत अच्छे से इनको समझ आई है, और ये ट्रांसफॉर्म के प्रोसेस से गुजरने लगे। ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं अपनी इनर पीस पे कि मेरी आत्मा की शांति कैसे होती है। लॉजिकल माइंड को भी इन्होंने साइड किया है, लॉजिकल माइंड से भी आगे, लॉजिक ही अगर अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी पे अप्लाई कर रहे हैं। लॉजिक जो भी अप्लाई है, सब ऐसे लोगों पे जो सेल्फिश थे, जो इनसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे, उन पे ये इनका पूरा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। लेकिन अपनी सोल के लिए इनके माइंड में ये है कि मतलब मेरी इनर पीस रहनी चाहिए, यानी मेरी आत्मा का सुकून क्या है। मेरी आत्मा का सुकून अगर थोड़ी देर अकेले बैठना है, थोड़ी देर ईश्वर से बातें करना है, थोड़ी देर अगर किसी से बात करने का मन नहीं है, तो मुझे ये चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, मैं थोड़ा शांति में बैठना चाहती हूँ, और लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स आके कह रहे हैं, अरे तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने इसको टाइम नहीं दिया, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया। तो ये वहाँ नहीं सुन रहे हैं कि इस वक्त मेरा टाइम मेरे लिए है, तुम जो कह रहे हो वो बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले मेरा काम होना चाहिए। मेरा काम मतलब अगर मुझे अपनी हीलिंग चाहिए, ये सोच इनका ये प्लान है कि मुझे अगर मेरी हीलिंग चाहिए, मुझे अपने को रिफ्रेश करना है, तो मैं पहले उस काम को करूँगा। अगर मुझे मेडिटेशन करना है, तो पहले मैं मेडिटेशन करूँगा, बाद में तुम्हारे सारे काम होते रहेंगे। ये बात इनके माइंड में आ चुकी है। और ये सफ़ेद घोड़े पे सवार, आप समझ सकते हैं, सफ़ेद घोड़ा यानी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आ गए हैं। और इनके सोल पे जो मैट्रिक्स की लेयर थी, यानी ये भी मेरा, वो भी मेरा, इसका भी दिल न दुख जाए, उसका भी दिल न दुख जाए, उसको भी ये कर दें, उसको भी वो कर दें, कोई मदद मांगने आ गया तो बिल्कुल मदद कर देनी है, चाहे अपना कितना भी नुकसान हो। तो इन सारी एनर्जी से ये बाहर निकल गए हैं। इनको ये समझ आ गया पहले मुझे अपने सोल की ग्रोथ करनी है, बाद में जिसके लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। इनको ये समझ आया कि मैंने इतना तो किया ना, मैंने किसी का अहित नहीं किया, मैंने सबके लिए अच्छा किया ना। तो जब मैंने सबके लिए अच्छा किया, तो मुझे भी, तो मैं भी तो हकदार हूँ हैप्पीनेस का। तो कम से कम दुनिया मुझे खुशी नहीं दे सकती, तो मेरे अंदर की खुशी तो मेरे पास रहे, उसको क्यों छीन लेती है दुनिया। इस कॉन्सेप्ट पे डिवाइन इनको ले आए हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरे हैं, काफ़ी हद तक ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपको पीकॉक की, मोर की वॉइस सुनाई दी है, तो ये क्लैरिफिकेशन, ये कंफर्मेशन है, मोर की वॉइस का कंफर्मेशन है कि सच में ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और देखिए वर्क, अभी भी ये वर्क कर, इन प्रेजेंट भी अपने आप पे, अपनी हीलिंग पे ये वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। ये आप जिस भी रिलीजन से हैं, मंदिर, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी जो भी आपका रिलीजन है, ये उसमें जा रहे हैं। और मेडिटेशन वगैरह तो कर ही रहे हैं, साथ में जिसको भी ये गुरु मानते हैं या जिसको भी फॉलो करना इनको अच्छा लगता है, उनकी बातें ओबे कर रहे हैं, उन पे
उन बातों को ये प्रैक्टिकल प्लान पे ला रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। कोई अगर ये कहता है कि सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सूर्य को जल दो, इस तरह की बातें, मतलब किसी भी तरीके की बात अगर जिसको ये फॉलो करे वो कर रहा है, तो ये कर्म कांड भी वैसे कर रहे हैं। ये अपनी एनर्जी से तो कर ही रहे हैं, साथ में ये कर्म कांड भी कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है। हो सकता है अभी तक ये अगरबत्तियाँ ना जलाते होंगे, लेकिन अब ये सुबह शाम दीपक भी जला रहे होंगे। इन्होंने स्पिरिचुअल टास्क शुरू कर दिए हैं, और जिसकी वजह से इनकी ऑरा बहुत प्योर होती जा रही है। ये दूसरों से ये जिसको ये पसंद करते हैं, जिन कथावाचकों को मान लो या फिर गुरु इनके जो भी हों, जिसको भी वो ये पसंद करते हैं, उनको तो ये फॉलो कर रहे हैं, और उनका गाइडेंस, उनका मिला हुआ गाइडेंस ये स्प्रेड भी कर रहे हैं। जो सोल सच में हीलिंग चाहती हैं, हीलिंग के लिए जो सोल इनसे कनेक्ट हैं, तो उनको ये हीलिंग भी दे रहे हैं, उनको ये संभाल भी रहे हैं। जो जेन्युइन लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो परेशान हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तो उनकी ये मदद भी कर रहे हैं और ये गाइडेंस भी ले रहे हैं। एक तरह से ये एक ब्रिज बने हुए हैं, एक लिंक बने हुए हैं ये उन सोल की जो अभी बहुत पीछे हैं स्पिरिचुअलिटी में, और वो सोल जो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो ये मिड में खड़े हैं। बहुत जो हाई लेवल के स्पिरिचुअल सोल हैं उनसे ये गाइडेंस सीख करके ये अपने से पीछे वालों को गाइडेंस दे भी रहे हैं। एक लिंक ये लिंक बन चुके हैं, एक ये ब्रिज बन चुके हैं, नदी के दो किनारों का एक लिंक बन चुके हैं, जो इन्हें स्पिरिचुअलिटी का फ्लो इनको दूर तक ले जाना है। जो ये कर रहे हैं, जो ये स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये डेविल्स को गवारा नहीं हो रही हैं, नेगेटिविटी को गवारा नहीं हो रही हैं। इसलिए इनको हो सकता है इनके साथ ऐसा, इनकी लस्ट की एनर्जी बढ़ा दी जाए। डेविल्स इनकी लस्ट की एनर्जी बढ़ा सकते हैं, जो कि डिवाइन संभाल लेंगे और इन्हें फाइट कर, इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इनर कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए कि स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे तो फिर लस्ट की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि या तो इनकी लस्ट की एनर्जी बढ़ाई जाएगी, या फिर कोई रिचुअल्स इन पर कर दिए जाएंगे कि ये स्पिरिचुअल पाथ में आगे ना बढ़े। देखिए, साधना की राह में बाधाएं बहुत आती हैं, साधना की राह पे चलना कठिन होता है। मुझे यहाँ 1100 दिखा है, तो ये जिसको 1100 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है उसके लिए कोई ना कोई मैसेज रीडिंग में ज़रूर है। इस तरीके से इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, या तो इन पे ब्लैक मैजिक रिचुअल्स टोने टोट के वशीकरण करके, या फिर नेगेटिव एनर्जी, इनकी लस्ट की एनर्जी इंक्रीज़ करेगा कि किसी भी तरीके से ये तामसी प्रवृत्ति में रहें, ये सात्विक एनर्जी में ना जा सकें। वहाँ ये फाइट भी करेंगे, ये अपने आप को निकालेंगे, ये मेहनत करेंगे। अगर ये लस्ट की एनर्जी में जाएंगे तो ये ईश्वर से प्रे करेंगे, हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकालो, मुझे अपनी शरण में लो, इस तरीके की बातें करेंगे। और अगर इन पर कोई टोने टोट के हो जाएंगे तो ये जो इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की हैं, जो इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किया है, जो मेडिटेशन वगैरह, जो मंत्र जाप वगैरह शुरू किया है, कोई दीपक जलाना, जो कुछ भी इन्होंने शुरू किया है, तो उस एनर्जी की वजह से ये डेविल एनर्जी हारेगी। डेविल एनर्जी बिल्कुल पावर इसका ख़त्म होगा, ये होगा ज़रूर। अब मैं यहाँ जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि देखिए, अगर आपके ये ट्विन फ्लेम में सोलमेट हैं, जो कि यहाँ पे भले ही ये डेविल का कार्ड है लेकिन इसने लवर्स को कैद कर रखा है, तो ज़रूर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देना है किसी भी कवच से। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच अपने पर्सन के लिए सुनिए, पढ़िए, बोलिए कि मेरे पर्सन प्रोटेक्टेड रहे, उन पर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का असर ना हो, और वो अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल को पा सकें। हर आत्मा की मंजिल परमात्मा है। ये एक्सपेक्टेशन गलत तो नहीं है, लेकिन इससे पहले वाला एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन कौन सा गलत नहीं है कि मेरे पर्सन से यूनियन हो जाए। ये हर ट्विन फ्लेम का रहता है एक्सपेक्ट, भले ही कितना भी हील हो जाए, लेकिन एक थॉट रहता है, भले ही हीलिंग हो जाए, क्रेविंग ना हो, लेकिन एक थॉट रहता है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने पर्सन को इस एनर्जी से निकालने के लिए डिवाइन से ये प्रे करें कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को संभाल लेना। और आप जो एफर्ट डालोगे, ये एफर्ट्स आपके पर्सन की हेल्प करेंगे। वो अकेले फाइट करेंगे, एक योद्धा अकेले फाइट कर रहा है और कोई उसका साथ दे रहा है, तो वो एनर्जी अलग हो जाएगी। तो इस डेविल एनर्जी से निकालने के लिए ही मैं ये बोल रही हूँ कि जो यूनियन है वो माना कि सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आपका पर्सन भी स्पिरिचुअल हो जाए, आपका पर्सन भी डिवोशन के पाथ पे आ जाए। जब दोनों डिवोशन के पाथ पे चल रहे होंगे तो सेम एनर्जी होगी, तो यूनियन तो डिवाइन गिफ्ट में देते हैं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अगर यूनियन है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी में ले आइए कि यूनियन तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन आपका पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगे, ये ज़्यादा बड़ी बात है। ये इस तरीके से आपको अपने पर्सन के लिए प्रे करनी है। आपके पर्सन के लिए आपको ईश्वर से ज़रूर प्रे कीजिए ताकि उन्हें हीलिंग मिले, उनको हेल्प मिले। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए,
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का मीनिंग ये है कि ये जो कार्मिक बैगेज है जो कि डेविल एनर्जी से आया है और जो थर्ड पार्टी वाला आया था, ये जा रही है इनकी ज़िंदगी से, क्योंकि ये इस एनर्जी में आ चुके हैं ना, ये दो टूक जवाब देने लगे हैं ना। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया ये रहे या जाए, मुझे इसको बर्दाश्त नहीं करना है। ये अपनी मर्जी से रहता है तो ठीक है, जाती है तो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इसको बर्दाश्त नहीं करना है। और ये हराने में कामयाब हो रहे हैं। ये उस थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से इन्होंने हरा दिया। थर्ड पार्टी की इनके आगे एक नहीं चल रही, इसीलिए वो ये सेकंड ऑप्शन ले रही है, ये रिचुअल्स का और पूजा पाठ का। क्योंकि जब सामने से जोर नहीं चल रहा है, जब सामने इंसान कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो कुछ खिला पिला दो उसको, कुछ तंत्र मंत्र उस पर कर दो ताकि वो कंट्रोल में आए। इसीलिए वो इस तरीके की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। सॉरी, कैमरा मूव कर गया थोड़ा सा। कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, इन पर अटैक ज़्यादा हो रहा है। एक तो डेविल एनर्जी भी आ चुकी है, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ चुकी है, इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी आ चुकी है। ये जिस पाथ पे जाने वाले हैं, यानी डिवोशन के पाथ पे जाने वाले हैं, इनके बैरियर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। भले ही ये निकल रहे हैं, लेकिन इन्हें एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये आपके ट्विन और सोलमेट है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकी हेल्प करें टेलीपैथी से, ईश्वर से प्रे करें, इन्हें पूजा पाठ का फल दें, इन्हें एनर्जी दें। ये आपको करना है। और इस वजह से आप जब हेल्प करोगे तो ये जो कार्मिक साइकिल है, देखिए ये कार्मिक साइकिल आप दोनों मिलके वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी एफर्ट डालना है। ये कंट्रोल में आ रही है। कंट्रोल का मतलब ये इस कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, इसका द एंड हो रहा है इस कार्मिक साइकिल का। ये हरा पा रहे हैं, ये कार्मिकों को हरा पा रहे हैं, और ये साइकिल कंप्लीट होकर इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस आ रही है आपके रिश्ते में। ये अपने यूनियन की तरफ बढ़ पा रहे हैं। इनके सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है, ये ऐसी डीएफ्स के लिए है, ऐसे पर्सन के लिए जो अपनी जर्नी में मिड में है, अपनी जर्नी में मिड में है। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं भी हो, तो आपका जो ट्रू लव है, इनकी काफ़ी हीलिंग हो रही है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ गए हैं, और ये अपने को हील करते करते मिड में पहुंच गए हैं। अब इससे आगे जाने के लिए मिड से थोड़ा और आगे निकल जाएंगे तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर निगेटिविटी का असर और कम हो जाएगा। लेकिन ये मिड है, इसलिए निगेटिविटी पूरी कोशिश कर रही है ताकि ये आगे ना बढ़ें, और इसी वजह से यहाँ इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टेलीपैथी से आप इनको प्रोटेक्ट कीजिए, पूजा पाठ का फल दीजिए, आप कवच कीजिए, मारक मंत्रों का प्रयोग कीजिए कार्मिक एनर्जी पे कि हे ईश्वर। मारक मंत्र आप ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः, ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः, इस तरह से मारक मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। कोई भी मारक मंत्र, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उसी का मारक मंत्र, उसी का कवच आप कीजिए अपने पर्सन को इस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं और नेगेटिविटी इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। माना कि यहाँ पे वो कामयाब होते नहीं दिख रही है, हार तो रही है, लेकिन आपको भी साथ देना चाहिए। ये मुझे बार बार इंट्यूशन आ रहा है, तब जाके आपका यूनियन होगा। आपको उनको, देखिए आप अगर शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो आपको अपने पर्सन के कंधे से कंधे मिला के चलना होगा। आप अगर आगे भी निकल गए हो तो अपने पर्सन को आपको एनर्जी से साथ में लाना होगा, ये आपको करना है। अब मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ इनके और क्या इमोशंस हैं, ये आपके लिए और क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लिए और महसूस कर रहे हैं। देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक का। बहुत करीब हैं ये अपने गोल को अचीव करने में। जो इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि मैं ये कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी यूनियन की तरफ जाऊँगा, मैं अपने पर्सन को मनाऊँगा, तो उसमें ये कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। वो गोल जो भी इन्होंने सेट किया था वो बहुत करीब है। और इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देखिए, अब कार्ड्स की लास्ट रीडिंग से आ चुका है कि ये नेगेटिविटी को अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कार में भी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि यानी मार्स, इनकी मार्स की एनर्जी यानी एग्रेसिव ज़्यादा हो गए हैं। ये जो कि एनर्जी से आया है, ये ज़्यादा एग्रेसिव इसीलिए हो गए हैं कि बहुत इनकी एनर्जी चेक की गई है, बहुत इनको यूटिलाइज़ किया गया है, मिसबिहेव इनके साथ किया गया है। तो ये एग्रेसिव एनर्जी में आ चुके हैं कार्मिकों के लिए। ज़रूरी है अगर कार्मिक को, देखिए कार्मिक को अगर जीतना है तो आपको उनसे डिटैच कम्प्लीटली रहना होगा, और वो जो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको एग्रेसिव एनर्जी में भी रहना होगा। अपनी एनर्जी ख़राब ना हो उसके लिए सिर्फ इतना याद रखना होता है कि अंदर से याद रखना होता है कि इसको भी ईश्वर ने बनाया है। आपकी बॉडी में जो बैठे हैं वो भी ईश्वर हैं, तो इनसे अगर फाइट कर रहे हैं तो ईश्वर ही फाइट कर रहे हैं। जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं। इस एनर्जी में, इस अवेकनिंग में रह के आपको उनके अगेंस्ट जाना है। अगर आप उनके अगेंस्ट ही जाते हो, उनको कर्स ही करते हो, तो इससे आपकी एनर्जी ख़राब होगी, फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप इस अवेयरनेस से वर्क करते हो कि इनको भी बनाया ईश्वर ने ही है, बट ईश्वर ने ही आपके मीडियम से इनको इस तरीके से सुधारने का डिसीजन लिया है, इस तरीके से सुधारने का डिवाइन ने प्लान किया है। स्क्रिप्ट इसी तरीके से लिखी गई है कि ये आपके मीडियम से सुधरेंगे और इनको ईश्वर ही सुधार रहे हैं आपके मीडियम से। इस अवेकनिंग में अगर आप एक्शन उनके अगेंस्ट लेते हो तो फिर आप कर्म बंधनों में नहीं फंसेंगे। फिर ये जो कुछ होगा वो ईश्वर की मर्जी होगी। तो ये आप ईश्वर को सरेंडर करते हुए उनके अगेंस्ट आपको जाना है। घृणा से नहीं जाना है, इस अवेयरनेस से जाना है कि भक्तों की
सदगति, माँ मीरा की, संत रैदास की, तुलसीदास जी की, इन भक्तों की सदगति हो गई थी प्रेम से, ईश्वर से प्रेम करने से। लेकिन कंस की, रावण की और दूसरे राक्षसों की सदगति हुई थी भगवान से झगड़ा करने में, भगवान से युद्ध करने में। तो ये जो एनर्जी के लोग हैं, ऐसे लोग ऐसे हैं जो भगवान की मार से सुधरते हैं। तो आपके मीडियम से अगर उनको पलटवार दिया जा रहा है तो ये भगवान की उन पर मार है। इस अवेकनिंग से आपको इन पे एक्शन लेना है। और आप मतलब आपको एक्शन लेने का मीनिंग है, ये मैं रीडिंग आपके पर्सन की एनर्जी कर रही हूँ, लेकिन मारक मंत्र के प्रयोग की मैं बात कर रही हूँ कि आपको पर्सन के ऊपर बचाना है। तो इस अवेकनिंग से बचाना है कि वो जो कार्मिक एनर्जीज हैं, वो डेविल्स हैं, वो उनको आप ये मत सोचो हाय बीवी हाय बच्चे। एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं किसी इंसान को के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, एनर्जी को खत्म करने की बात कर रही हूँ। तो उनके लिए आपको मारक मंत्र का प्रयोग करना है ताकि आपके पर्सन को वो डिस्ट्रॉय ना कर सकें। नेक्स्ट आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी है वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर से वर्क कर रहे हैं। देखिए, या फिर मुझे वही गाइडेंस मिल रहा है कि आप सपोर्ट करें इनको। ये जो फाइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फियर में भी जाएंगे, क्योंकि जब एक साथ मिलकर इन पर अटैक करेंगे तो इन्हें ये फियर की एनर्जी में भी जाएंगे। इसलिए आपको उनसे ओवरकम, ये कह रहे हैं वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पर वर्क कर रहे हैं, तो आप इन्हें सपोर्ट कीजिए। और मारक मंत्रों का प्रयोग बहुत सपोर्ट देगा इनको फाइट करने में नेगेटिविटी के अगेंस्ट। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, इन्हें ये एहसास है कि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डाले हैं, बट इन्होंने उतने एफर्ट नहीं डाले हैं। अब इन्हें एहसास है कि आप इस रिश्ते पे एफर्ट डालो या ना डालो, इनको इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट डालना है। इस बात का इनको एहसास हो गया। वर्गो यानी कन्या राशि आई है, तो ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ये फील कर पा रहे हैं कि आपने कितना प्यार दिया इस रिश्ते को, उस प्यार को याद करके ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। यानी वर्गो एक फेमिनिन एनर्जी है और इनकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। इनकी अभी तक जो लॉजिकल माइंड था आपके लिए, लेकिन अब आपके लिए इनकी फेमिनिन एनर्जी, आपके लिए इमोशंस हाई हो रहे हैं, आपके लिए लव की एनर्जी इनकी हाई हो रही है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि यहाँ पे है। और ये स्टोर यानी इनके दिल में जो प्यार है वो सिर्फ आपके लिए है, वो यानी प्यार का घड़ा जो भरा हुआ है वो सिर्फ आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, ये जो सेपरेशन की सिचुएशन है इसे ये प्यार से भर देना चाहते हैं। इस सिचुएशन में ये इसको कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, इसमें प्यार लाना चाहते हैं। इनके दिमाग में और क्या चल रहा है, और इनके दिमाग में चल रहा है फ्लो विद द रिदम, ये जो कि स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी आई थी, द वर्ल्ड की एनर्जी आई थी, तो वो उसी का ये क्लैरिफिकेशन है कि फ्लो विद द रिदम, ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। इस थॉट में ये जा रहे हैं कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। फ्लो विद द रिदम, ईश्वर पर ट्रस्ट करना, द फूल की एनर्जी यही है। और द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ये आपके साथ बिताए हुए सुखद पलों को याद करते हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो खूबसूरत पल फिर से वापस आ जाएं। नेक्स्ट इनके मन में, इनके दिमाग में और क्या है, लॉ ऑफ कर्मा, ये मान रहे हैं कि इन्हें जो दर्द मिला है वो दर्द इसीलिए मिला है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, इसीलिए दुनिया ने इनकी वैल्यू नहीं की, इन्हें वैल्यू नहीं दी। वो कर्मा इन्होंने फेस किया है और इन्हें ये भी एहसास है कि आपको दुख देने में या फिर इन्हें दुख देने में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो भी अपना कर्म भुगतेंगे, उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिला है। तो लॉ ऑफ कर्मा को ये फॉलो कर रहे हैं कि प्रकृति का जो नियम है ना कि कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपका मन कर रहा है इनसे बात करने का तो आप इनसे बात करें, इन्हें कॉल करें, क्योंकि योर कॉल विल बी आंसर्ड, आपकी कॉल को ये आंसर करेंगे। अगर आप फिजिकली आप फ़ोन से कॉल नहीं करना चाहते तो फिर आप टेलीपैथी से इनसे बात कीजिए, आपको इनके आंसर फील होंगे। आप इनसे बात कीजिए क्योंकि आप जो बात करेंगे आपको अपनी सोल में इनके आंसर फील होंगे। अब मैं थोड़े से इनके लव मैसेजेस देख लेती हूँ, इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यहाँ पे 1-2 मैसेज ले लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। यहाँ मैसेज इनका देखिए, तुमसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, इन्हें आपसे लर्निंग मिली है। आप जो पूजा पाठ के लिए कहते थे, जो कुछ भी आप कहते थे वो सब चीज़ें इन्हें आप सही लगने लगी हैं। डिवाइन इनके सामने वो बातों को प्रूफ कर रहे हैं जो बातें आपने इनसे कही थी, वही बातें अब सही सिद्ध कर रहे हैं यूनिवर्स इनके आगे। नेक्स्ट यहाँ इनकी एनर्जी है, ज़िंदगी कैसे कैसे इम्तहान लेती है, जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो उसी से दूर रहने की सज़ा देती है। ये सेपरेशन इन्हें बहुत दर्द दे रहा है, इसीलिए ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन की एनर्जी आई है। ये सिचुएशन में लव लाना चाहते हैं, आपसे दूर होकर ये खुश बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा होगा, दिख रहे होंगे। आप दुनिया को दिखाने के लिए हंसना तो पड़ता है, अगर दुनिया को दिखाने के लिए अगर रोएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे तुम क्यों रो रहे हो। अब इनके पास सब कुछ है, फैमिली है, पैसा सब है, फिर कहेंगे तुम क्यों रो रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ और है। तो इस वजह से दिखना तो पड़ता है, हंसते हुए दिखना पड़ता है, लेकिन ये आपसे दूर होकर खुश बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी है, थर्ड पार्टी ने बहुत दुखी किया है, जो कि आ चुका है। थर्ड पार्टी का दर्द ये झेल चुके हैं, थर्ड पार्टी ने बहुत दुखी किया है। लास्ट मैसेज मैं ले रही हूँ, बहुत याद आते हो तुम,
याद कर रहे हैं, आपको मिस तो करते ही हैं। ये एनर्जी आ चुकी है पहले भी कार्ड में, ये सारे कार्ड पिछली एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत याद आते हो तुम। ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद करके ही ये उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं जिन लोगों ने आपकी तरफ इन्हें नहीं आने दिया, जिन लोगों ने, जिन एनर्जीज़ ने इन्हें आपकी वैल्यू नहीं करने दी, इन्हें उलझाए रखा अपने कामों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये उनके अगेंस्ट जब जाते हैं तो याद, एक तरह से कहते हैं ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये फैक्ट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कोई चला जाता है तो फिर उसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है। तो एक आप वही मान लीजिए, जब आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो या फिर ये आपको छोड़ के गए हैं, तो फिर ये जो कुछ उन लोगों के अगेंस्ट कर रहे हैं वो एक तरह से श्रद्धांजलि मान लीजिए कि मेरे रिश्ता जो ख़त्म किया है इन लोगों ने, मेरे रिश्ते को यही श्रद्धांजलि है कि मैं इन लोगों के भी साथ ना रहूँ, इन लोगों को भी प्यार ना दूँ। तो ये इनकी एनर्जी है। अब बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। जो यहाँ आपको गाइडेंस मिला है कि आप इन्हें सपोर्ट कीजिए, एनर्जी से सपोर्ट कीजिए, आप डिटैच होके कि आप इन्हें एनर्जी देंगे तो पलट के ये आपके लिए कुछ करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जब आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब आप लो में जाते हैं, तब आप इन्हें चेज कर देते हैं, इससे आपकी एनर्जी उधर चली जाती है, आपके पास कुछ नहीं बचता है। आप एक्सपेक्टेशन फ्री होकर इन्हें एनर्जी दीजिए कि मेरा काम है, मैंने पसंद किया है, प्यार मैंने किया है, अब पलट के प्यार मेरे पास आता है या नहीं आता है ये कोई मैटर नहीं करता। मैंने प्यार किया है तो मैं अब अपने पर्सन को हील करने के लिए एनर्जी दूंगा। इस फीलिंग से आप उन्हें एनर्जी दीजिए तो आप फंसेंगे नहीं, आप उनको चेज नहीं करेंगे और आप ड्रेन नहीं होंगे। फिर आपके पर्सन का रिप्लाई आए ना आए, कुछ वो आपके लिए एक्शन ले या ना ले, 3D में आपको कोई मैटर नहीं करता। आप एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो आप फील कर पाएंगे कि जो आपने किया आपके पर्सन ने वो पिक किया है, और आपको अपनी सोल में आंसर फील हो जाएंगे। इस तरीके से डिटैच होकर आप उनको एनर्जी दीजिए तो वो हील होते हुए उनको हेल्प मिलेगी अपनी फाइटिंग में, जो वो डेविल एनर्जी से फाइट कर रहे हैं उसमें उनको हीलिंग मिलेगी, हेल्प मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। इसीलिए वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप उनको सपोर्ट कर दीजिएगा। ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। आपको और भी कुछ जानना है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग और काउंसलिंग, हीलिंग, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें या ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और वो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो हो सकता है और भी लोगों की प्रॉब्लम हो, तो उसके गाइडेंस के लिए मैं वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी। आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।